एक ही क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी कुछ होशियार हो जाते हैं और कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जब पढ़ाने वाले सर एक हैं तो फिर विद्यार्थी आगे पीछे क्यों रह जाते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ विद्यार्थी ध्यान से पढ़ते हैं और कुछ विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कहाँ गलती कर पाते हैं? उसी जगह पर वे पीछे हो जाते हैं। तो अपने कार्यपत्रक कक्षा 6 और 7 गणित की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक हल कर रहे थे। कार्यपत्रक के 10वें नंबर का हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्रक 1 से लेकर 9 तक अपन हल कर चुके हैं। हो सकता है आपने किसी ने नकल की होगी डायरेक्ट, या फिर आपने देख करके लिखा होगा या समझ करके लिखा होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा डायरेक्ट नकल की है तो वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान ही है, और फिर आप लास्ट में पीछे रह जाते हैं। और होता ये है कि टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम में अपने नंबर कम आ पाते हैं, और ऐसा होने के बाद में हम दूसरों पे मरते हैं। तो गलती हमारी हो जाती है, कहीं ना कहीं भूल अपने से हो जाती है। तो कोशिश करना, आप समझने का प्रयास करना, और डायरेक्ट नकलने उतार करके उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें, ताकि आप भी अन्य विद्यार्थियों की तरह इस बात को आराम से कह सकें और आराम से समझ सकें और अपने पेपर को आसानी से हल कर सकें। इस कार्यपत्र में एक चीज़ दिख रही है आपको, यहाँ पे सरल, यहाँ पे मध्यम और यहाँ पे कठिन। तो मध्यम वाले पे कलर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले वाले जो कार्यपत्र थे वे सरल थे थोड़े, और वो पूरे हो चुके हैं। यदि आप वे आपको समझ में नहीं आए तो समझने का प्रयास ज़रूर करें। ये मध्यम स्तर का है। इसके बाद में कुछ कार्यपत्र के बाद में कठिनाई स्तर के भी आएंगे। तो मतलब इसी प्रकार चलना है कि आपको समझते हुए चलना है। इस कार्यपत्र को हल करेंगे तब क्या दक्षता सीख पाएंगे? संख्याओं की तुलना करना, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिख पाने की समझ विकसित हो पाएगी। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में लिखेंगे, और संख्याओं में तुलना करके बताएंगे कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर 1613 है और यहाँ पे 631 है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो दोनों में से जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा, और जो संख्या छोटी है उसकी तरफ लेस देन का चिन्ह आएगा। तो ग्रेटर देन, लेस देन, यानी आप याद ऐसे रखें कि जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ खुले मुंह का चिन्ह आएगा। ठीक है। तो ये 1613 है तो बड़ी संख्या, तो इसकी तरफ खुला मुंह हो गया, और इस 631 की तरफ बंद मुंह हो गया चिन्ह का। आगे देखिए, दूसरा ये भी होता है, कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है, ज़्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। और जब अंक बराबर होते हैं दो संख्याओं में तो हम इकाई दहाई सैकड़े यानी अंक मतलब बाईं साइड से पहले संख्याओं के अंकों को देखते हैं कि कौन सा अंक बड़ा है। जैसे अभी आप नीचे वाला करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक। इसमें भी 1 2 3 4 अंक है। तो अंकों से अपने को पता नहीं चला, बल्कि इसमें अंकों को देखते ही पता चल गया था कि ये संख्या छोटी, क्योंकि इसमें 3 ही अंक है, इसमें 4 अंक है, तो ये बड़ी हो गई। नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाला अंक यानी बाईं साइड से देखेंगे तो ये इसमें 2 है और इसमें 5 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी आप जब अंक समान हो। तो 5656 हो गया। आगे वाले में इसमें देखा 7005 है, 7005 है, तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा इसमें। फिर आगे 8732 है, 8723 है, तो पता लग ही गया होगा। ध्यान दीजिए, अब इसमें 4 अंक दोनों संख्याओं में। देखो पहला अंक इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो अपने को नहीं पता चला कि कौन सी बड़ी है। इसमें 7 है दूसरा अंक, तो इसमें भी 7 है, अभी भी नहीं पता चला कि बड़ी कौन सी है। इसमें तीसरे नंबर का अंक 3 है और इसमें 2 है, अब पता लग गया कि ये संख्या बड़ी है। ठीक है। इस प्रकार से अंकों को देख करके पता लगाएंगे। नीचे वाले में देख लीजिए, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, बड़ी कौन सी है? बराबर है क्या? तो इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 8, इसमें भी 8, इसमें 7, इसमें भी 7 है, और इसमें 3 है तो इसमें 3 है, मतलब ये संख्या बराबर, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया अपन ने। आगे देखिए 4 अंक दोनों में। इसमें 5 है पहला अंक, इसमें 5 है, तभी नहीं पता चला। इसमें 0 है दूसरे नंबर का, इसमें 5 है, तो ये बड़ी हो गई, तो ये बड़ी हो गई। आगे लिखना क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझें, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ऐसा करने का प्रयास न करें। आरोही क्रम में एक प्रश्न मैं आपको अच्छा आसानी से हल करके बताऊंगा, उसके बाद में आपको अगले प्रश्न खुद हल करके लिखने हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या आपको पहले नंबर पे लिखनी है, उसके बाद में उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी सीधी गिनती के समझे 1 2 3 4 5 7, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अब आप देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 संख्या लिखी हुई हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या हो गई 271। कैसे पता लगा आपको? यानी छोटे अंकों की संख्या, यानी कम अंकों की संख्या छोटी होती है, ध्यान रखना। इसमें 3 अंक हैं और इसमें 3 अंक है, तो आपको इनमें से पता लगाना कि छोटी कौन सी है। इसमें ये वाली संख्या सब छोटी है, 271। इसको पहले नंबर पे लिख दिया 271। फिर कोमा ज़रूर लगाना है यहाँ पे। कोमा लगाने से संख्याओं के बीच में गैप जो दिखता है वो पता लग जाता है भाई ये संख्या और ये संख्या अलग अलग हैं। फिर आगे देखना है
इसके बाद में है तो ये भी 653, तो दूसरे नंबर पे आ गई 653, फिर 721, फिर 5260 और फिर 7321। तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़ा क्रम, यही होता है आरोही क्रम। इसके बाद में नीचे वाले क्रम में, नीचे वाले प्रश्न में उल्टा लिखा हुआ मिलेगा, बड़े से छोटा मिलेगा आपको यहाँ पे। इसमें निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है इसको। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। सबसे बड़ी संख्या पहले नंबर पे आएगी, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 9873, ये वाली सबसे बड़ी संख्या, तो पहले नंबर पर लिख दिया। फिर उसके बाद में 7, अब इसको हटा दो, अब बच गई 4 संख्याएँ। 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 7652, ये वाली, तो 7652 लिख दिया। फिर इसको भी हटा दीजिए, अब ये संख्या भी लिख दी अपन ने, ये भी लिख दी, ठीक है। अब नीचे संख्या बच गई 3, इनमें से बड़ी कौन सी? 7305, तो 7305 लिख दिया। अब 7305 को भी हटा लीजिए, अब नीचे बच गई 2, 2 संख्या बच गई 206 और 38 वाली, तो फिर 206, लास्ट में बच गई 38, तो 38 लिख दिया। इस प्रकार से आप इसको क्या करोगे? घटते क्रम में लिखोगे, यानी पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये क्रम कौन सा कहलाएगा? अवरोही क्रम। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। फिर आगे देखिए, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। देखो लाइन में जो भी संख्या बड़ी है उस पर गोला बनाएंगे। कैसे पता लगेगा? अंक गिन लीजिए, यदि अंक समान है तो फिर आपको इसको बाईं साइड से अंकों को देखेंगे, मिलाएंगे। ये देख लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें ज़्यादा अंक वाली संख्या बड़ी होती है। 4 अंकों में, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो बाईं साइड का सबसे बड़ा अंक कौन किस में आता है? इसमें 8 हैं, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। गोला बना ही दिया आपने, ये उत्तर हो जाएगा इसका। नीचे वाले में 8888, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में थोड़ा लंबा बन गया है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ज़रूरी अपने लिए यही है। बाकी नकल करके लिखना होता तो अपन कहीं से भी लिख सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है अपने को, वरना फिर कमज़ोरी रह जाएंगे। तो कोशिश करें, पढ़ने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें, समझ को विकसित करने का प्रयास करें। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार कृपया करके उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपकी बाहर नहीं पड़े और एग्ज़ाम में टाइम में फिर अपने ऊपर माइंड के ऊपर प्रेशर न क्रिएट हो। और लगातार जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।